शैतान कैसे आया है? डांस करते हुए, क्रोध से। क्रोध से क्यों आया है आपको पता है? समझो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी मम्मी को किसने नीचे इंसल्ट किया है, और आप उस आदमी के साथ सामने कैसे जाओगे? हाँ बोलो बोलो। बहुत सारे लोग होता है ना ऐसे, जिससे हमको प्यार है, उनसे बुरा होता है तो हम लड़ने निकल जाते हैं। वो तूने उसको निकालो बाहर, पहले उसको निकालो, पहले मुझे उससे बात करनी है। क्यों कहती है बाइबल कि वो क्रोध से उतरा है? you know? मैं ऐसा कहता हूं कि एक्चुअली ये लड़ाई परमेश्वर और शैतान की है, लेकिन हम बीच में आ गए। है ना? ओके, आइए अपने विषय में आएंगे। माफ कीजिएगा, आज का मेरा पूरा वचन ही पुराने लोगों के लिए है। आज का फिर से हम उसी टॉपिक में जाएंगे जिसके विषय में आज कोई बात नहीं करता। आप जानते होंगे वो विषय क्या है? पवित्र आत्मा। कितने लोग उसे और जानना चाहते हैं? उसे यीशु की जगह ले रखी है आपके लाइफ में, राइट? ओके, आइए यूहन्ना का 16 अध्याय, जॉन चैप्टर 16। अगर आप प्रभु के साथ संबंध बनाने में आज सीरियस हैं, यह मीटिंग आपके लिए है। अगर आपको ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको आज। अब ये आपके ऊपर है कि आज आप इस मीटिंग को नॉलेज के तौर पे लेंगे कि आप इसको सीखने के लिए लेंगे। ओके, बोलो जय मसीह की। आइए, मैं चाहता हूं हम 1 मिनट आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Holy Spirit, please move in this place. पवित्र आत्मा, आज हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आज यहां पर मंडराइए। लीजिए इन शब्दों को अपने और हमारे अंदर एक नई सृष्टि बनाइए। हमारे अंदर से हर वो चीज जो हमें परमेश्वर की तरफ बढ़ने में रोकती है, आज उसे खींच के बाहर निकालिए। आज हम आपको अलाव करते हैं इस परमेश्वर के मंदिर के अंदर आके उठाइए कोड़े, और जो कुछ उसकी तरफ से नहीं है इस मंदिर से बाहर निकालिए। प्लीज होली स्पिरिट, वी अलाव यू टुडे। प्लीज डू योर वर्क इन अस। अपने द्वारा और अपने लिए नहीं, उसके द्वारा और उसके लिए। Let produce Jerusalem in our midst, Lord, today I pray. मैं विश्वास करता हूं आप हमारी प्रार्थना को सुन रखें, यीशु के नाम से, आमीन। मैंने सोचा था मैं ये मीटिंग संडे को शेयर करूं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा तू आज बता ये बातें। और मैं जानता हूं जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इससे पहले हमने चर्च में कभी शेयर नहीं किया है। 21 को मैं एमपी जा रहा हूं परमेश्वर के काम के लिए, और आपको मैं सच बोलता हूं, मुझे परमेश्वर ने वहां पर भी कहा कि पहला वचन ये शेयर करना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप एक नए तरीके से इसको लेंगे। आइए मेरे साथ कोई पढ़िए यूहन्ना का 16 अध्याय, उसका 12 से स्टार्ट कीजिए। मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। वेट सिस्टर भाई। यीशु अपने 12 चेलों के साथ बैठ के कहता है मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जानते हो उसने नहीं कहा। उसने कहा बहुत सारी बातें कहनी है, पर उसने बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा के लिए छोड़ दी। लेकिन आज आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा
क्यों कलीसिया से बात नहीं कर रहा? वो बातें जो यीशु ने अपने पृथ्वी के जीवन में नहीं बताई, क्या वो पवित्र आत्मा वो बातें आपको बता रहा है? मैं हमेशा एक इलिस्ट्रेशन देता हूं कि दो लोग जब बात करते हैं तो कई बार हमारे अंदर एक लस्ट होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। हम वाया वाया किसी से पूछते हैं, क्या बोल रहा था, मेरे लिए तो कुछ नहीं बोल रहा है ना वो। हमारे अंदर एक लस्ट होती है कि जब दो लोग बात करते हैं हम जाने कि वो क्या बात कर रहे हैं। वैसे ही क्या आपको पता है इन दिनों में भी कोई बात कर रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी जो दोनों की बातें हैं, वो जो बातें जानता है वो आपके साथ है। कौन है वो? पिता और पुत्र कुछ बोल रहे हैं आपस में, लेकिन वो जानता कौन है? सिर्फ पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके पास है। लेकिन बात यह है, वह पवित्र आत्मा आज कलीसिया से बात क्यों नहीं करता? उसको लीड क्यों नहीं करता? मैंने 100 से नहीं हजारों लोग देखे हैं जो हमेशा लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, पर वो एक बार भी घर में पवित्र आत्मा को ये नहीं कहते हैं, आई एम डिस्टर्ब, प्लीज लीड मी, मैं परेशान हूं, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, प्रार्थना कराना किसी से भी गलत काम नहीं है। पौलुस कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पर पौलुस ये भी तो कहता है कि आत्मा की सहभागिता रखो। आप जानते हैं, एक अपने हाथ में अंडा लीजिए, उसको तोड़िए, आपको 3 चीजें जमीन पे दिखेंगी, व्हाइट छिलके, व्हाइट पानी और एक येलो टिक्की आती है। परमेश्वर एक ही है जिसके 3 हिस्से हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर आपको बाइबल में ये तीनों एक साथ देखने हैं, यर्दन नदी पे देखिए, जहां पर पिता पुत्र खड़ा है, आत्मा उतर रहा है, पिता गवाही देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये तीनों एक साथ दिखाई दिए। ये तीनों इसलिए एक साथ दिखाई दिए, इन तीनों ने प्रोक्लेम किया वहां पर कि अब हम तीनों साथ में काम करेंगे, वी आर वर्किंग। अब देखो यीशु क्या कह रहा है, मैं बहुत सारी बातें, कभी आपने प्रभु से यह पूछा, मेरा पति चर्च क्यों नहीं आता, मेरी मम्मी कलीसिया क्यों नहीं आती, मेरा परिवार कठोर क्यों है प्रभु, प्रभु क्यों मेरी लाइफ ऐसी है, रोज पाप रोज क्षमा, रोज पाप रोज क्षमा, क्यों मैं इंसान पे डिपेंड हूं प्रभु। आप जानते हैं इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है इंसान से बात करना, पर कई बार उतना ही कठिन होता है एक कमरे में विश्वास से उससे बातें करना कि प्रभु क्यों मेरा लाइफ ऐसा है, मुझे लीड करो, मैं कहां गलत हूं, प्लीज करेक्ट मी, आई एम रेडी। आप जानते हैं आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अभी देखिए मेरी सिस्टर यहां बैठी हुई है, राइट? समझो इसका और मेरा हमेशा झगड़ा चलता रहता है, ये ए और मैं बी नहीं, मैं जेड हूं, इतना डिस्टेंस है हमारे अंडरस्टैंडिंग में। मैं आपको बताता हूं, मेरा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, मैं इनसे शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम दोनों का आपस में जमता ही नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर दिनेश यहां बैठा हुआ है, वो मेरा भाई है, और मैं ए हूं, ये बी है, थोड़ा हम एक दूसरे क्लोज हैं, मैं किसके पास जाऊंगा? दिनेश के पास जाऊंगा। आपको पता है जब आप अपना प्रॉब्लम, आप अपनी फीलिंग्स, आप अपना सब कुछ किसी आदमी से शेयर करते हो, आपको पता है आपने क्या किया है? आपने परमेश्वर की जगह उसको देके रखी है। हाउ ग्रेट इज सिन दिस ब्रदर। मैंने पहले से ही कहा, हाँ आज का मीटिंग नए लोगों के लिए नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूं, आपका परमेश्वर कौन है? अभी ये मत बोलना यीशु है, वो कंफर्म हो गया नहीं है। इसीलिए दाऊद बार बार कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिसका परमेश्वर प्रभु है। धन्य है वह, मैं कहता हूं सबको इज्जत दो, सबको प्यार दो, सबको रिस्पेक्ट दो, पर परमेश्वर का स्थान मत दो। यीशु ने कहा जाओ मेरे लोगों से प्यार करो। यीशु ने नहीं कहा अन्य भाषा बोलने वाले मेरे लोग हैं। यीशु ने नहीं कहा कि 7 दिन कलीसिया अटेंड करने वाले मेरे लोग हैं। यीशु ने यह भी नहीं कहा कि पुलपिट पे खड़े रहने वाले मेरे लोग हैं। यीशु ने कहा जो प्रेम करे वो मेरे लोग हैं। किसको आपने अपना, वो कौन है आपके लाइफ में जिसका बात न करना, जिसका न पूछना आपको इफेक्ट करता है? अगर आप एक मैरिड सिस्टर हैं,
मैं आपको आज एक गहरी बात बता रहा हूं। अगर आप एक मैरिड सिस्टर हैं, याद रखना आपका पहला हस्बैंड यीशु मसीह है। सारे संबंध यहां ठीक हो जाते हैं जब वो संबंध ठीक हो जाता है, और सब कुछ बिगड़ जाता है जब ये लाइन बिगड़ जाती है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार मत करो, इज्जत मत दो। बाइबल कहती है हर एक का आदर करो, भिखारी का भी, यस, बैगर का भी। यीशु ने भिखारियों को चंगा किया था, आपको पता है। आज हम इन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, हम बोलते नहीं, किसने देख लिया तो बोलेंगे पागल है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने दिनों में भिखारियों को, वैश्याओं को, चुंगी लेने वालों को ठीक किया। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में पतरस को परमेश्वर का स्थान दिया, जिससे आप अपनी सब बातें शेयर करें, जिससे आप बहुत उम्मीद करते हैं, जिसके पीछे आप मरते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आपका परमेश्वर है। आपने बपतिस्मा किस नाम से लिया था? सूरज भाई, पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ जी, रिसेंटली मैंने ब्रदर को बपतिस्म दिया। ब्रदर किस नाम से दिया था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप जानते हो उसका मतलब क्या है? मैंने पानी में खड़े होकर क्यों इनके ऊपर हाथ रख के कहा कि मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं? मैंने ये इसीलिए किया ताकि मैं इनको बताया आज से आप इनके हैं। मेरा ड्यूटी पूरा भाई। जय मसीह की। एक प्रभु के दास कहते हैं पहले की मसीहत के पास 3 परमेश्वर थे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आज की मसीहत के पास 3 परमेश्वर है, तेल, पानी, पास्टर। बोलो तेल, बोलो पानी, बोलो पास्टर। माय 3 गॉड्स। आज मैं आपसे पूछता हूं, कौन है आपका ईश्वर? हु इज योर गॉड? आदमी कि वो सच्चा प्रभु यीशु जो गुनाहों के लिए क्रूस पे मरा। हाँ, यस, आमेन। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है। आगे देखो वो क्या कहता है, प्लीज रीड। सह नहीं सकते। क्यों नहीं सह सकते मुझे बताइए? इतनी गड़बड़ियां थी उनके अंदर, बार बार सो जाना, सबत के दिन खाना खाना, इतनी गड़बड़ियां वो करते थे। यीशु उनको बोलता है नहीं, कुछ बातें मैं छोड़ देता हूं, पवित्र आत्मा तुमको आगे ठीक करेगा। आगे सिस्टर। हाँ, बस बस बस, अब सब यहां देखिए। अब मैं जो कह रहा हूं उसे सीरियसली लीजिए। आप जानते हैं इब्राहिम को परमेश्वर पिता ने 75 साल की उम्र में मुष्टपुतमिया नामक देश से मंगाया। फिर वो ऊर में आया। ऊर में परमेश्वर ने आपने देखा होगा इब्राहिम से गलती हो गई। बोलो गलती, बोलो मिस्टेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने इब्राहिम को अकेले बुलाया था कि कहा था भतीजे को भी साथ में लेकर निकल, लूत को, LOT, लोट। हाँ, अकेले बुलाया था, लेकिन इब्राहिम क्या किया? साथ में निकला। इसकी वजह से जिस पर परमेश्वर ने उसको कहा कि जो देश दूंगा, वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन बाइबल कहती है जैसे लूत परमेश्वर इब्राहिम से अलग हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा यह देश मैं तुझे दूंगा। आप जानते हो कई बार परमेश्वर बात क्यों नहीं करता? कुछ तो होल्ड करके रखा है। कोई तो चीज है जो आपने स्ट्रांगली होल्ड की है, जो प्रभु आपसे लड़ रहा है याकूब की तरह, ये दे मुझे, लेकिन आप बोलते हो नो, इट्स माइन, ये चीज मेरी है। और जैसे इब्राहिम लूत से अलग हुआ, जानते हैं 100 साल की उम्र में बाइबल कहती है उसे एक लड़का हुआ जिसका नाम था इसहाक। मैं फिर से कहता हूं, मेरा मीटिंग होली स्पिरिट के ऊपर है। आप एक बात सुन के इतना हैरान हो सकते हो आज कि ब्रदर ऐसा भी होता है क्या? और जानते हैं क्या हुआ? जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा दिया, उसका नाम था इसहाक, और इसहाक जब 27 साल का हुआ तो जानते हैं इब्राहिम को उसकी शादी की चिंता हुई।
लेकिन जब इब्राहिम ने देखा कि उसके आजू बाजू की सब लड़कियां मॉडेस्ट हैं, तब उसने एक काम किया। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, एक काम कर, मेरे गांव जा और वहां से एक लड़की लेकर आ मेरे बच्चे की शादी के लिए। याद है आपको? उसने गांव से मंगाई, वहां पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मना किया था अन्य जाति से कोई लड़की मत लेना। और जानते हुआ क्या, ये ड्यूटी किसे दिया गया? उसके घर के एक इब्री नौकर एलियाजर को। और जैसे एलियाजर को ये ड्यूटी मिली, जानते हो एलियाजर अपने घर से 4 बैंगल्स 30-30 ग्राम के, लिखा है वहां पर, वो लेके वहां पर निकला और उसने रास्ते पे एक प्रार्थना की कि प्रभु, ऐसे प्रार्थना लिखी है जैसे मैं कहता हूं, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, द लॉर्ड ऑफ माई मास्टर, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, लेकिन मैं चिन्ह देता हूं, जो लड़की आपने इसहाक के लिए चूज की है वो मेरे पास खुद आएगी और मुझे आके बोलेगी तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। आपको पता है एलियाजर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? कि मेरे स्वामी के बेटे के लिए जो लड़की चाहिए वो हार्ड वर्कर और सिंपल हो। बोलो जय मसीह की, बोलो हार्ड वर्कर और सिंपल। परमेश्वर की नजर में ये क्वालिटी बहुत मस्त है, हार्ड वर्कर और सिंपल। और जानते क्या हुआ? जैसे वो वहां पर पहुंचा, एक कुआं था, वहां पर वो बैठ गया। और जानते होंगे रिबेक्का अपनी सहेलियों के साथ वहां पर पानी भरने के लिए आई। और जैसे वो पानी भरने के लिए आई, वो एलियाजर को आके बोलती है, हे एलियाजर, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? एलियाजर को चक्कर आ गया उस समय। और एलियाजर ने बैंगल्स निकाले, उसको डाला, हाथ में पूरे बैंगल्स डाले। लेकिन ये लड़की जानते हैं क्या बोलती है? टॉक विथ माई पेरेंट्स फर्स्ट, मेरे मम्मी डैडी से बात कर, वो कहेंगे तो मैं आपके साथ आऊंगी। और सीधा वो वहां पर गया और जानते हैं क्या हुआ? जिन ऊंटों को उसने पानी पिलाया वो उनके ऊपर बैठ गई। एक्चुअली पता है, शायद आप ये बात, कितना प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे जब हम किसी से प्यार करते हैं और सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कभी आपने यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोचा कि वो आपके लिए कितना भूखा है, बट वी नेवर रिस्पॉन्स, वी नेवर रिस्पॉन्स। जब मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था आज बैठ के कि जब एलियाजर आगे चलता होगा तो वो रिबेक्का को क्या क्या बोलता होगा। इब्राहिम का बेटा है वो, परमेश्वर ने उसको क्या अद्भुत तरीके से भेजा। मालूम है एक बार इब्राहिम उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की। अरे राजघराने का है वो, सारा का लड़का है वो, अरे इतना ब्यूटीफुल दिखता है, इतना अच्छा लगता है, अरे इतना होशियार है, बंजर जमीन में जोता बोता है वहां उसको फल मिल जाता है। ऑलवेज उसको उसके लिए बताता होगा। और जैसे रिबेक्का उसके नीचे उतरी होगी, उसको देखा होगा, अरे ही इज माय हस्बैंड, ये मेरा पति है, कैसे वो मिले होंगे। मैं आपको बोलता हूं, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा एवरी डे यीशु के लिए बताता है? अरे पूरा हेवन उसके सामने झुकता है, ये वो है जो सारे स्वर्ग को भर देता है। ही लव्स यू, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ संबंध बनाता है। लेकिन आपको पता हूं उसको सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? मुझे बताइए, क्या कभी आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ था कि आप स्कूल में अपना टिफिन किसी से शेयर करते होंगे, राइट? एक दिन आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ नहीं बैठ के किसी और के साथ टिफिन शेयर कर रही थी। कैसा फील हो रहा था आपको उस दिन? और अगर अगले दिन आपको वो फिर से आ गई, आप क्या बोलेंगे? क्यों, उसे छोड़ दिया क्या? जा उसके साथ ही खा, मैं ठीक हूं। यू जेलस। आपको क्या होती है? जलन होती है। किससे? उन लोगों से जिससे आपने प्यार किया। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? हमारा ईश्वर जल उठने वाला ईश्वर है। आपको पता हूं परमेश्वर को भी जलन होती है जब आप अपने बच्चों को मस्त गोदी में लेके, या तो आप किसी से बात करने का वेट करते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं यार मैं अवेलेबल हूं, और जो अनअवेलेबल है उनके लिए इतना रोना। हाँ, टेल मी हु इज योर गॉड? कौन है आपका परमेश्वर?
जैसे रिबका को एलियाजर इसहाक के लिए बता रहा था, क्या आपको पवित्र आत्मा यीशु के लिए बताता है? मैं बाइबल पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे मत समझना मैं बाइबल स्टडी की बात कर रहा हूं। बाइबल बंद हो गया, प्रेयर भी कर ली, अब आप नीचे उतरे हो काम करने के लिए, घर का काम, बिजनेस, जॉब, क्या उसके अंदर भी क्या होली स्पिरिट से टॉक करता रहता है? ये वो लाइफ है जो पौलुस जीता था, वो लाइफ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम 5 मिनट में खत्म। लिसन, एक जगह पे लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से प्रेम और एक से बैर करेगा। राइट? उसके बाद यीशु ने क्या कहा? तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। बोलो धन, सब बोलिए धन। धन मतलब क्या? करेंसी? हाँ, आज एक जोक आया था फेसबुक पे, उसमें लिखा था, मेरा 100 रुपया गुम हो गया है, ढूंढने वाले को 1000 रुपया इनाम। वाह, वेरी गुड। मेरा 100 रुपया गुम हो गया है, उसको ढूंढो, उसको 1000 रुपया इनाम। मैंने किसी वीडियो देखा, एक बैगर आई, किसके वीडियो भेजा है किसी ने, भिखारन आई, तो आदमी इसको 500 दे रहा था, बोला हल। वाह, भिखारी को 500 रुपया नहीं चाहिए शाम भाई अभी। है ना? बोलो धन। आपको क्या लगता है यीशु पैसों की बात कर रहा था? हाँ हाँ लगा। ॾिसो, मुझी मम्मी ते बैठिया, मेरी मम्मी को बुखार होता है ना, तो मेरी प्रार्थना चालू हो जाती है, प्रभु तू इन्हें बुखार छोड़नी, मुखे नहीं छड़िया। समझो, मेरी माँ मेरा धन बन गई है अभी। जिस चीज से आपको प्रभु से ज्यादा प्यार है, वो आपका धन है। खाली ये धन मत समझना। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरा पैसों में मन नहीं है, और ये जो 444 बातें हुई उसमें मन है, वो कहां? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे, वो सोचते हैं यीशु ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। सब लोग बोलते हैं गांधी नोट जो है वो धन है। अरे नहीं 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 नहीं, यीशु ने एक आदमी को कहा अपना धन गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आपको क्या लगता है, अगर वो अपना सब कुछ धन लोगों को देता तो वो खाता कहां से? यीशु उसको ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था कि अपना सब कुछ पैसा दे। आप जानते हो उस आदमी ने क्या कहा था? स्टेटमेंट पढ़ी है आपने? इन आज्ञाओं पे तो मैं चलता आया हूं। अच्छा, बी आने दो बी। कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचन को? उस आदमी ने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञाओं को मान। क्या बोलता है? ये आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही मानता हूं। अच्छा, बी तो पंहिंजे पाण में जाम गलत फहमियूं अथई। मिंट बी, बहुत सारे लोगों को अपने लिए बहुत सारी गलत फहमियां होती है ना। मां स्मार्ट आया, मां होशियार आया, मां हो आया, मैं हो आया। कितने लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं? जैक पोनन ने अपने कलीसिया में कहा, जो अपने आप को एल्डर नहीं समझते हैं वही मेरे चर्च के एल्डर हैं। क्या कहा? जो लोग ये सोचते हैं ना मैं कुछ भी ना आया, उन्होंने बोला तुम ही मेरे एल्डर हो चर्च के। बाकी जो लोग बोलते हैं नहीं मैं कुछ हूं, वो बोलता है तुम कुछ भी नहीं हो, नीचे खड़े हो जाओ तुम सब लाइन से। बोलो स्मार्ट। आप जानते हो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? कोई तो ऐसा काम होगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। मुझे बताओ वो काम करते टाइम आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? हाँ? कभी आप गवर्नमेंट कहां पर गए? कभी गवर्नमेंट के ऑफिसेस में गए? कैसे बात करते हैं वो आपसे? स्टेट बैंक में जाओ, उनको बोलो रिसिप्ट चाहिए, पड़ा है वहां से ले लो। प्राइवेट में पानी लेकर आएंगे, मैडम आप आए हो, हमें बुला लिया होता। देखा क्या प्रॉब्लम है? जो काम आपको आता है, क्या आप वो काम हम्बलनेस से करते? किस तरह करते हैं? एटीट्यूड के साथ करते हैं? रख इधर। हाँ, लेकर आ पेपर्स, यहां रख के निकल। मैं आपको बताऊं, यही वो एटीट्यूड है जो आपकी उन्नति को रोक देता है। मैं आपको बस इतना ही कह के खत्म कर रहा हूं।
पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर वो आपसे बातें नहीं करता तो कुछ प्रॉब्लम है। आपने पवित्र आत्मा को कोई ऐसा स्थान दे दिया है कि वो अभी आपसे नाराज हो चुका है। जय मसीह की। बोलो, पवित्र आत्मा छोड़ता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा नाराज जरूर होता है। कहां लिखा है ये? कहां लिखा है? हाँ बोलिए सिस्टर। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब वो शोकित होता है। और आप जानते हो सबसे ज्यादा वो शोकित कब होता है? बताऊं? सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? रॉन्ग बातचीत करने की वजह से। उसके नीचे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। कभी कभी आपको यह बात खटकती है कि आप ऐसा बोलते हो, ये अथई पागल। डू यू नो, ये स्टेटमेंट भी उसको पसंद नहीं है। कभी आप बोलते हो ना, चरी है यहां। डू यू नो, उसको ये भी पसंद नहीं है। अभी आप मुझे बताओ, जिसको ये स्टेटमेंट पसंद नहीं है, कोई इसके आगे जाएगा तो उसको क्या पसंद आएगा? तुम्हारी बात हां की हां, तुम्हारी बात ना की ना हो। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? ताकि पवित्र आत्मा शोकित ना हो। क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है। गाल बजाने वाला नाश हो जाएगा। सुलेमान कहता है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे उन्हें अपनी हर बात का लेखा देना पड़ेगा। याकूब कहता है, एक की मुंह से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। इतना बाइबल बात करती है हमारे जुबान के लिए, क्योंकि ये जुबान है जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। आप जानते हो शोकित कैसे होता है? ये देखिए, ग्राफिक में करके दिखाता हूं। देखिए, व्हेन यू ओबे, समझो, ये देखो, ये पवित्र आत्मा है। व्हेन यू ओबे, जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, ये पवित्र आत्मा आपको स्लोली भरना स्टार्ट करता है। और जब वो यहां तक आ जाता है, यू स्पीक इन टंग्स, आप अन्य भाषाओं में बोलते हो। लेकिन जब आप किसको पागल, किसको वर्स्ट वर्ड्स बोलते हो, गंदा बोलते हो, डू यू नो, यही पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स दिखा सकता हूं जिनको टच करने से पूरे खुल जाते हैं, टच करने से फिर बंद हो जाते हैं। डिस्कवरी चैनल पे आप देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। क्यों ऐसा कहा गया कि यूहन्ना कहता है वो कबूतर के समान उतरा? एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर एक डॉव आता है, वो खड़ा है, आप उसको ऐसा करो, उसको आवाज डिस्टर्ब करता है। एक बार की बात है, मैं मॉर्निंग में उठा, बिल्कुल मेरे न्यू बालकनी जो ब्लैक कलर का वहां पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, वहां पर एक कबूतर बैठा था। और जैसे मैं वहां पर गया, मैंने उसको, वो उड़ गया। मैं सोच रहा था, यीशु को यूहन्ना कहता है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, मतलब क्या है? उसको नॉइजी, गलत शब्द पसंद नहीं है। वो उनके साथ सहभागिता नहीं रख पाता है जिनकी टंग डिसिप्लिन में नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं, क्या भी बोल देते हैं। यहां तक कि कभी कभी तो बहुत सारे लोगों को रियलाइज भी नहीं होता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। सुलेमान कहता है, मूर्ख की चाल बोलने के बाद है, लेकिन बुद्धिमान बातों का ठीक बयान करता है। आप समझते हो, आप जो लिखते हो, आप जो बोलते हो, वो कितना इंपॉर्टेंट है। बोलो जय मसीह की। मैं आज शाम को यहां बैठा था, मुझे ये शब्द मिला, कम बोल। सिर्फ ये 2 वर्ड, कम बोल। काम की बात कर, अननेसेसरी बात मत कर। एक लाइन बोल के वाइंड अप कीजिए। बोलिए, अगर मैं, सब बोलिए,
फिर से बोलिए, अगर मैं वो नहीं कहूंगा जो परमेश्वर मना कर रहा है, तब जब कभी मैं बोलूंगा परमेश्वर बोलेगा। ओके? आप चाहते हैं कि आपके पति से प्रभु आपके द्वारा बात करें, तो जब परमेश्वर कहता है इस समय उससे बात मत कर, तो मत कीजिए। बदर घारी वो नहीं चुप करे आस बदर गालियां दे रहा था और आप बोलते हो चुप करो। जाने दीजिए, आपकी गाली से कोई नहीं बदलने वाला है, शांत रहने से बहुत कुछ बदल जाएगा। राइट? बोलो जय मसीह की। तो रिमाइंडर बताइए, एलियाजर रिबेका से क्या बात कर रहा था? पवित्र आत्मा यीशु। हाँ, पवित्र आत्मा को कभी नहीं कहेगा कि देख ये बुरा चल रही है ना, विठलवाड़ी पे जा, 4 लोग ले इसकी टांग तोड़। इट्स अ प्योर वर्क ऑफ डीमन। वो कभी नहीं बोलेगा इसको ले, लगा इसको, मैं शक्ति देता हूं, ले जा। राइट है ना? जैसे हम लोग के पुराने दोस्त हमको इनकरेज करते थे, जा मार के आ, मैं पीछे बैठा हूं, और मार के आते थे, वापस आते थे, कोई नहीं होता ना। है ना? कितना लोगों ने हमको इनकरेज किया है पाप करने के लिए ओल्ड लाइफ में, लेकिन अब पवित्र आत्मा इतना ही इनकरेज करता है यीशु के साथ चलने में। बोलो वी लव यू होली स्पिरिट। हाँ, हम आपसे प्रेम करते हैं।